युवा का नाम ना लो, काम ऐसे युवा को लेने दे जो काम करने को छोड़ दिया। जा भी सका। सभी नाम लिखेगा तो क्या करोगे तुम? नाम का बात नहीं देते थे, नाम का किसी से बात करते, नाम कर कर देते थे भाई साहब। आप जो भाई मीडिया के पाल कश्यप बाबूराम पंडित की समझा। चलो 20 आदमी कमेटी आओ तो कटिंग कर दे रही हो। सभी जाना जब गुजरे के साथ लेकर आओ जी बाजी काल्पनिक बताया गया नीम के कहा जहाँ भाई मर लिया उसकी बुराई ना करो। सूर्या रावण ने जो बुक्का भाई बहुत बुरा था, जो बुक्का वो तो मर गया, लेकिन बीज ऐसे हो गया इस कामना बोल कर लड़ने लग रहे बंदा। उसी की मानसिकता के लोग आए हैं, उसी के इशारे पे काम कर रहे हैं। जो लिख कर जा रहे हैं नहीं परमानेंट का काम नहीं कर रहे हैं बंदे, वो काम कर रहे हैं जो षड्यंत्रकारी बाप वो मर गया। उसने एक किताब लिख रखी, मेरे पास सारे एविडेंस है उसमें। काम के बंदे का नाम लिख रखा है, उसने उदाहरण देगा भाई उस बंदे ना पता करे न्यू करे न्यूता। हमारे गांव में कोई बंदा 100 साल तो ऊपर का जी नहीं रहा। हमारा गांव 600 साल पुराना 500 साल पुराना। एक बंदा किस रोड करते भाई वो बंदा हो या नहीं झूठ बात। खुद की उम्र 50 साल का बंदा और इतने मतलब सैकड़ों साल पहले मरे आदमी की पुष्टि लग रहा है भाई वो चीज भले इस गांव में होया कि नहीं होया। तो भाई मारी तो सबसे एक को विनती है गामरा अभी मानना तो बेरा नहीं मारे जिसना यू काम करवाया नहीं पता है सरपंच के माध्यम है यू कहा जी हमारा बाबा सुनो तो हमारा बाबा सुनो एक मिनट सरपंच ना तो नहीं विश्वास में है लेटर पैड दे दिया भाई क्योंकि गांव में किया मान लग रहे व्यवस्था में कोई कमी ना रहा। इबुन लो मां की भी जिम्मेवारी बड़ा भाई एक आदमी अपनी लेटर पैड उधर तक सौंप रहा कम से कम ऐसा कोई काम तो ना करो जिससे गामरा मलट बाज वाला काम होगा। और इन्हीं लोगों के द्वारा कम से कम 20 बार गांव आमने सामने कर दिया भाई लट बात है इसका तो भगवान की दया था नहीं है गांव में तो भाई इनका समाधान है नहीं गांव में राम बैठ का जो है शरारती तत्व इनके चारे सामने करो भाई मतलब ये गांव का नाम बदला कौन है नहीं यार हमारे गांव का नाम किसी मूर्ख आदमी के नाम पर थोड़ी है जिन हमारा गांव बसाया जिन सारा गांव पूजा उसके नाम पर है। ये भाई क्या जरूरत पड़ गई नाम बदलने की? छेड़खानी छान नहीं करी जा रही, यही बात है। सरपंच साहब 22 तारीख को मेरे को कहा गया हमारा भंडारा था 22 तारीख को राजवीर एक भी आदमी पूछा गया अभी गांव का नाम सुनो तो नहीं इस पंचायत में कम से कम 500-700 आदमी आ रहे एक भी व्यक्ति ने नहीं पता था भाई गांव का नाम बदले। अरे एक बता सीएम का घोषणा करा थी उसने कौन सा पता है बेचारे ने देवी का नाम लिया जी उन्हें देवी का नाम लिया नहीं पता देवी तो और भी आवांगी अगले मतलब आंधी रहेंगे लगातार देवी ना केले मिल रहा हमारे गांव का नाम वही तो उससे पूछो ना अभी गुरु परमानंद भी हमारे आदर्श है जुड़ू बाबा भी हमारे आदर्श है ठीक है ना दोनों ही हमारे आदर्श है उनके नियम का पालन तो कोई खाम ना खाई। अरे भाई देवी ने समाधि पढ़वाई जी सुनो तो वो तो बाहर का 1 मिनट उस पर दबाव पड़े क्या अपनी सुनो तो भाई साहब एक राम पार्टी का दोस्त मैं समझ गया। राम पार्टी जब 20 आदमी को कमेटी बनेगी सरपंच साहब उनके बीच में आएगा वो 20 कमेटी उसका स्पष्टीकरण मांगेगी सर सरपंच उनका स्पष्टीकरण मेरी बात का सिर्फ माथे पर जो आपने बात कही नहीं सरपंच साहब आएगा कमेटी बनेगी ये साजिशकर्ता का नाम का सरपंच जैसे आज इकट्ठे हुए हैं ना 500 आदमी ऐसे आगे भविष्य के लिए भी इकट्ठे हुए ये बार बार तो शरारती तत्व बार बार बोलन के टाइम में भी ये सब मतलब ये बात रखी थी यार अभी बार बार ये बात रखने का हमारे गांव की एकता भंग होगा इस पर हमने संज्ञान लेना। मैं मंदिर में बैठा था राजवीर था वो 40-42 साल का होगा 45 साल का होगा राजवीर जो पुंडरी का सुनो 60 साल का चलो 60 साल का था तो बड़ा तो नहीं बीच में बोलो भाई वो कहने लगा भाई जो चूड़ साथ है भाई वो चर्चा चल गई भाई ये तो है ही नहीं ये तो उनका बुजुर्ग है माँ भी देख मानना तो इतना पता नहीं मानता सुनते हैं हमारे माँ बाप सुनते हैं भाई वो चूड़ साथ थे यहाँ भी ऐसे जो आया था वो उसके बाद देखा गया भाई वहाँ बुजुर्ग गए भी ऐसे गांव बसाया था न्यू गल्ला मैं प्रूफ दूं इस बात का भी ये तो उनका वो रखा है उनका वो है उनका ये है तो ये वहाँ 5-10 आदमी हैं जो इस बात को
गुमराह कर करके देविया जी के साथ मिलके और साजिश शायद सरपंच को लेटर पैड अपने कॉन्फिडेंस में लेगा। सरपंच ये भी हो सका भी सरपंच उनके कॉन्फिडेंस में आया भी नहीं चाहिए फिर। और सरपंच को एक वो दिखाया गया भाई मुख्यमंत्री से सीधी बात करा देंगे, अरविंदर कल्याण गहलोत तेरी बात करा देंगे, तेरा ये काम करा देंगे, तेरा वो काम करा देंगे। सिर्फ सरपंच यहाँ थोड़ी सीमित है। उन्हें भी माननी नहीं चाहिए नया बात है, जो गलत बात हो गलत मेरे पास कोई गलत लेता है मैंने यूं कहना चाहिए काम है भाई होने लायक नहीं है भाई, ऐसा नहीं करो। फिर तो उसका वो मोरा वो रखा था, किसी का वो था, छत्ती बिरादरी के लोग खड़े हैं, अगर किसी का हो तो बता दो, नहीं हो तो किसी का बता दो। 14-15 पीढ़ी का बना पता 14-15 पीढ़ी, लेकिन हमारे गांव के अंदर एक ही है, ये सिर्फ टूट ऋषि महाराज जिसको छत्तीस जात मानती है। ब्रह्मानंद वाले में चलते वहाँ रोड को रविदास वाले में रविदास का परशुराम वाले में, लेकिन ये छत्तीस बरादरी का है और ईशो ने हमारे को शरण दी थी आज तो 700-800 साल पहले। गुर्जर भी सारा काम मानना है, हम एक मानना है बड़े हम एक बात कहा, राम का मंदिर 2 लाख साल हो गए, आज भी उसका अयोध्या नाम है, वहाँ राम का नाम नहीं बचा। पबनाम के अंदर एक जसविंदर सिंह शहीद हुआ था, उसने उनके घर के साइड के कुछ 71 की लड़ाई में लड़ी उसने मर गया। उसने कहा कि क्या चाहिए आपको, उन्होंने कहा हमारे गांव में स्टेशन दे, लेकिन आज भी जसविंदर पबनावा के नाम से स्टेशन मिला, उन्होंने अपने पबनावा का नाम नहीं पलटा। और यहाँ सन 81 के अंदर डीसी आया था फल गाँव में, उसने कहा था पुराने पेड़ काट दो और नए पेड़ लगाओ। फल ऋषि महाराज ने रात को उसने सपने में दिखाई दिया, तेरा सर्वनाश कर दूंगा। आज भी देखो जाके वहाँ फल में पटना के 2 कमरे बनाए और टूट रही। हाँ राम राम भाई, राम 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 राम। ऐसे सरपंच साहब यहाँ चूड़ साध की समाध पे अपने गांव के 36 बरादरी के लोग इकट्ठे हुए हैं। जो ये ब्रह्मानंद जी का नाम रखने तक चूड़ मादरे तक ब्रह्मानंद जी का नाम रखने का करे ना जो प्रस्ताव है, सारी 36 बरादरी ये चाहती है भाई ये नाम वापिस लेकर ये प्रस्ताव और चूड़ माजरा ही रहना चाहिए। ठीक है जी। तो गांव की सारे की यही विनती है अभी आप इस रेजुलेशन को वापिस ले। सबसे तो पहले सभी ग्रामवासियों को राम जी। हाँ जी हाँ जी, मैंने माइक लगा रखा, ठीक है बोलो जी। हेलो शक्ति शक्ति। हाँ जी हाँ जी, मैं आपकी बात तो भूल रहा हूँ, मैंने गुरुराम जी कह दिया था। हाँ जी, इसको मैं आप मेरे साथ डीसी में चलो, मुख्यमंत्री में चलो, कभी भी चलो। ठीक है। और आज भी मैं वहीं जा रहा, इसी लेवल पर जा रहा, मैंने कुछ कह दिया था। ठीक है। इसी जिन आपको भी मैं लगाओगे मैं वहीं पर तैयार हूँ आपके साथ। बहुत बढ़िया बात है जी आपकी सरपंच साहब, धन्यवाद। एक बात हमारी ध्यान है, सुनो, थोड़ी सी कड़वी लगेगी आपने भाई, ये नहीं है कोई भाई चलो बेशक कोई बात हो तो स्पष्ट कर दियो, मतलब ये नहीं है भाई आज पूरा सब हम अपना माइक चल रहा है, स्पीकर ऑन है और कोई यूं ना कह दियो भाई बाद में भाई अपना पूरा यूं कह दियो बाद में कुछ हो रहा जाए। क्यों नहीं, सुनो, पहला इतिहास में ऐसे कई काम हुए, अभी कल ना फिर विश्वास भंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद जी। 20 आदमी की कमेटी बना दी, वहाँ आप तक मिल लेंगे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई नहीं, चलो अब तो काम हो गया। अरे ये वापस लेना है। और ये 20 आदमी की कमेटी बना दी, इसकी अध्यक्षता में आपने जाकर इसको करना है, ठीक है ना? कमेटी बना दी, कर दो। नहीं हमने कोई वैसे कोई नहीं माना तो है भाई, गलत होना भी चाहिए भाई सभी लोगों का। सुभाष जी, ये गांव चुड़मादरा में पंचायत करने का क्या विषय है? गांव में पंचायत करने का एक ही मकसद था, एक उद्देश्य था कि हमारा गांव जो आज से लगभग 600 वर्ष पूरे हमारे काम बसाया गया है बाबा चूड़ के साध के द्वारा, उसी के नाम पर एक गांव का नाम चुड़मादरा पड़ा था। उसकी गांव में बहुत बड़ी मान्यता है, लेकिन गुरु ब्रह्मानंद जी की मान्यता बहुत ज्यादा है, वो भी ऋषि है। उसने भी समाज सुधार के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, नारियों के सुधार के लिए बहुत, उन्हें तो शिक्षा में हर एक बात में, यज्ञ हवन पर, पर्यावरण पर ब्रह्मानंद जी ने बहुत अच्छे संगोष्ठी की है, समाज में घूमे हैं, समाज को वो एक आईना दिखाया है। लेकिन दोनों ऋषि महान है, लेकिन ठीक चले था। इतनी ब्रह्मानंद जी हैं गांव के लिए, इतनी बाबा चूड़ सुधे,
लेकिन कुछ शरारती तत्वों की शुरू से चल रही है बात, वो इस काम का नाम बदलना चाहते हैं। इन्होंने 2018 में भी बाबा चूड़ साध की समाज पार्टी थी और इसके विरोध में उसके महात्मा जगदीशानंद हो गए बाबा उड़ा, तो बाबा यहाँ से 3 महीने काम से बाहर निकाल के रखे लोगों ने। जब इन्होंने पता था कि बाबा चूड़ की समाज पार्टी में जगदीशानंद को 3 महीने बाहर काट दिया, तो आज नाम बदलने में क्या होगा, क्या इसने इस बात का पता नहीं था? सुभाष जी, जब ये हरियाणा के मुख्यमंत्री परसों 23 तारीख को गांव चूड़मादरे में आए, तो क्या ये पूरे गांव की सहमति थी या इसके बारे में थोड़ा? देखो जी, गांव को तो बुलाया नहीं गया है, बाहर के आदमी आए थे, वही मीटिंग कर रहे थे मंदिर में। गांव ने तो ये भी नहीं पता था, लेकिन गांव के में खुशी जरूर थी कि हमारा मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी हमारे गांव में आ रहे। गांव इस बात खुश बहुत था भी कुछ देखा जाएगा, हमारे गांव का विकास होगा, हमारे को नई नई चीज मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, हॉस्पिटल मिलेंगे, +2 का स्कूल मिलेगा। लोगों की इच्छा बहुत थी। बस जी, गांव चूड़मादरा में रोड महासभा के प्रधान बलकार जी, उनको भी स्टेज पर बोलने का मौका दिया गया, इसके बारे में क्या कहना? देखो जी, ऐसा लगेगा जो देख रहे थे ये कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था, नहीं तो मान या तो रोड बरादरी का प्रधान पड़ेगा या फिर हल्के का विधायक पड़ेगा। माननीय हरविंदर कल्याण जी जो हमारे स्पीकर है वो हमारे आदरणीय है, स्पीकर साहब हमारे आदरणीय है, वो मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट हमारे वो थे, मुख्य अतिथि पर थे हमारे। लेकिन ये नहीं वो भी दूसरे हल्के के में जाएगा, अब भी स्पीकर साहब जाएगा वहाँ घोषणा पत्र पढ़े, मांग पत्र पढ़े, लेकिन नहीं, या तो बरादरी का प्रधान पढ़ा। जैसे पीछे महाराज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे, तो उस टाइम नसीब सिंह प्रधान थे, नसीब सिंह ने घोषणा पत्र पढ़ा, मांग पत्र पढ़ा था, या फिर हल्के का विधायक पढ़ेगा जिसका राइट बनता है। ये तो मैंने पहली बार देखा जी। गांव की मांगी तो कभी चर्चा नहीं हुई, गांव क्या मांगता है। गांव में एक बात की खुशी थी कि मुख्यमंत्री आ रहा, कुछ बहुत कुछ देखा जाएगा। हाँ, लोगों में दुआई बनी रही थी भी आदरणीय सैनी साहब आवे, क्योंकि सैनी साहब पहले भी आए हैं और लोगों को बहुत कुछ देखा गया है। इस गांव को पहले देखा गया है, सैनी साहब पहले भी आए हैं, वो आपको मानते हैं, इनकी इज्जत करते हैं, मान सम्मान देते हैं। मुख्यमंत्री ने देने के लिए आया था, लेकिन लेने वाला नहीं पाया, दाता आया भिखारी पर लेना नहीं आया। वही बदल दी, गांव के लिए एक ही मांग थी। देखो जी, कुमार सबसे बड़ी बात है, एक ही मांग गांव की थी और वही वापस कर जा रहे, क्या सोचेगा मुख्यमंत्री? फिर तो मांगना भी नहीं आया। ठीक है, मैनेजमेंट कमेटी जो लोग हैं उनका उनकी कमी है, सरकार की कोई कमी नहीं। सरकार गांव के साथ थी, सरकार बहुत कुछ देने के लिए आई थी, फिर लेने वाला देने वाला क्या करेगा? तो अपने जो आदरणीय अपने स्पीकर साहब थे ना अरविंदर सिंह कल्याण जी, उन्होंने स्टेज पे कहा गांव की पंचायत ने तो रेजुलेशन दिया है, और मैं सीएम साहब से अनुरोध करता हूँ भी देवी दर्शना का आदेश है, देवी दर्शना के आदेश के अनुसार इस गांव का नाम चूड़मादरा से बर्मन किया जाए। तो देवी दर्शना कौन है? देवी दर्शना तो जो कहा ना, वो देवी दर्शना जब पूंडरी में गुरु ब्रह्मानंद जी ने प्राण त्यागे, वो जो आश्रम था गुरु जी जहाँ प्राण त्यागे, वो गुरु जी का पूंडरी के नजदीक था, और गुरु जी का जो शरीर का है ना, वो जहाँ उसको शमशान समाधि बनी है, वो बनी गांव से बाहर की है, पूंडरी से गुरु जी की समाधि है। इन्होंने 2 महात्मा लिया बाहर से गांव के बीच में संस्कार कर दिया। ये दर्शन दे, इन्हें तो दर्शन ही दे तो यही झगड़े की जड़ हारी। जो ये मामला है ये ठीक है, ये देवी है, हम नहीं कहते क्या कहें। लाल कपड़े में रावण भी था, मैं क्या बोलने के बारे में। जो आदमी 45 मुकदमे लड़ा, कोर्टा में जाकर मुकदमे लड़ा रोज, उन्हें देवी कहा या महात्मा कहा, मान शर्म आवा शब्दों के बारे में हम क्या कहें, इनके बारे में क्या बोल रहे। जो आदमी कोर्ट में खड़े जगह श्रीराम झूठ बोला, श्रीराम झूठ मुकदमे करा लोगों का, तो उनका जो आदमी सारे गाड़ी अच्छी गाड़ी ले, पब्लिक का पैसा है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आज से नहीं हो रहा, बहुत दिन से हम सबसे पहले हम थे इसके गुरु जी के साथ, लेकिन जब यहाँ देखा तो भी ठीक व्यवस्था नहीं है। गांव के लोग इसमें ट्रस्ट बनाए रखी है, हमारे ख्याल में तो इनका आपसी झगड़ा बहुत है। सुशील है, उसका आश्रम गिरा केडीबी वाले का कुरुक्षेत्र, लेकिन इन्होंने कोई मांग नहीं उठाई। ये आपस में लड़ते हैं, ये हमारा क्या समाज का क्या सुधार करेंगे? यदि ये लोग दर्शना देवी इतनी बड़ी देवी महात्मा बन रही है, ये कोई देवी नहीं है, इनका पैसा ही देवा है। यदि देवी होती, ये नहीं कहती गांव में ऐसे बिखेरे नहीं खड़े करती देवी। गुरु जी ने कभी नहीं ऐसा काम किया। गुरु ने शिक्षा दी,
गुरु जी ने त्यागी थे, गुरु जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही जो इन्हें कर रखी है। इनको पैसा प्रदान है, इन्हें किसी चीज से मतलब इन्हें पैसा, अच्छी गाड़ियां चाहिए, चाहे इन्हें अमेरिका तो दे दो, चाहे अमेरिका तो बाहर वाले लोग दे दे। दर्शना देवी ने क्या काम पूछे था, इस गांव का नाम बदल दिया। दर्शना देवी ने अपने भाई के खिलाफ, दर्शना देवी ने इसके भाई ना बुढ़पर के गांव के रहने वाले 28 आदमी के चलान कराए थे, और दर्शना देवी और इसके भाई ने 51 आदमी के चलान चुड़ माजरे में हुए हैं। 45 मुकदमे कोर्टों में लड़े हैं चुड़ माजरे में। आप उनको देवी बोलते हैं, बट समझते हैं भी देवी कौन होती है। वहां तो लाल कपड़े पहने, यदि कोई देवी बनता ना तो रावण ने भी सीता का अपहरण लाली कपड़े में किया था। इंद्र ने कर्ण कौशल को लाल कपड़े में लिया था। काल नेमी ने भी हनुमान को लाल कपड़े पहन कर ही रोका था और कपड़े का, और विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र को भी लाल कपड़े ही पहन के ठेकिया था। आप इनका इतिहास जानते हैं, इतिहास इसीलिए लिखा जाता है भी लोग लाल कपड़े का क्या करे। भगमा बाणा है तो श्रद्धा का सम्मान का प्रतीक है, लेकिन कुछ लोग इनमें ऐसे हैं जिन्होंने इसका अपमान किया। लोग तो इनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ये लोग इनका निजायज फायदा उठाते हैं। गांव में किसी लड़के के साथ किसी का झगड़ा हो जाता है गांव में, लेकिन ये मंदिर के पैसे केस लड़ते हैं। गांव के भाई 100 साल लड़ेंगे भी, लेकिन नहीं, जो मंदिर में आएगा उसका केस, उसके पैसे खुद देते हैं। कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई ऑडिट नहीं है, कोई काम की कमेटी नहीं है, कोई कमेटी नहीं काम की। गांव के लोगों ने बनाया था, गांव के लोगों ने तन मन धन से टोकरी उठाई थी उस दिन, ये लेकर सारा पहला गांव के लोगों ने इकट्ठे किया। गांव के लोगों का सारा काम है, लेकिन चंद घरों ने इस पर कब्जा कर लिया, वह इसको अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। आज चौकीदार बुनियादीकरण गया, अलाउंसमेंट भी नहीं करने देते, ये लोग अलाउंसमेंट भी नहीं करने देते। ये प्रधान है, वो प्रधान है। गांव के सरपंच ने, हमारे गांव के सरपंच ने तो विश्वास कराया, लेटर पैड दिया था, उसके साथ किया सरपंच साहब के गिला क्या करे हमारे गिला, वो तो विश्वास कर गया, बच्चा था, लेकिन इन्हें क्या किया इसके गिला, उसको पूछ तो लेना भाई तेरा काम सहमत है तो गांव। पंच किस समाज से? किस समाज से है? रोड समाज से। अच्छा, तो ये समाधि जहां खड़े हैं, इस दर्शन ना इसके भाई ने और 5 साथ के गांव के लोगों ने पिछले 5 अक्टूबर 2018 को उखाड़ने का काम किया था, सारे काम के रात के 12 बजे। लेकिन जब सारे काम के लोगों में रोष जागा, सारे काम में रोष जागा, तो ये लोग गांव छोड़कर भागे थे। दर्शना कौन है ये दर्शन एक जगदीशानंद नाम का कोई जयपाल था, तो बाप का नाम मनसा रामा, बुढ़पुर का रहने वाला है, तो बुढ़पुर का रहने वाले हैं। ये आए थे उसके साथ, ठीक है, पैसा यही है, इसका भाई था, इन्हें दुनिया के खिलाफ केस लड़े। शुभ नाम जी? पालाराम जी, ये गांव चूड़ माजरा में किस विषय को लेकर गांव में पंचायत? ये जी आज से 700-800 साल पहले चूड़ ऋषिना गांव बसाया था, चूड़ ऋषिना गांव बसाया था, और उसी की शरण में थे हम। उसी से बड़े फूले 36 जात बरादरी का है। लेकिन 23 तारीख को अरविंदर कल्याण और सीएम साहब ने इसको ब्रह्मानंद माजरे के नाम से कर दिया। लेकिन गांव का कोई भी एक भी बच्चा ये नहीं चाहता कुछ दुनिया को छोड़ के कि भी इसका नाम पलटा जाए, ना ये नाम ये पलटा जाना चाहिए। ये तो इस ऋषि में 36 बरादरी का है। क्या ये जब ये निर्णय लिया गया तो क्या पूरे गांव की सहमति नहीं थी? नहीं जी, ये तो कुछ तत्ववादियों ने, कुछ गिनती के लोग जिन्होंने 5 या 10 जहां तक सीमित है, जो बाबा ग्रुप के हैं, उन्हीं से फैसला लिया गया, किसी कोई बरादरी से फैसला नहीं लिया गया। ये न्यूकानी रोडों का काम है जी, रोडों खिलाफ है इस चीज के जी, और जाति तो छोड़ो जी, रोडों खिलाफ है इस चीज के। ये चूड़ ऋषि का बसाया गांव है जी 700-800 साल पहले, 700-800 साल पहले, हाँ 700-800 साल पहले के काम है। हाँ, और इसका हम यही चाहे नाम ना पलटे जा, नाम पलटने से हमारे को बहुत मोटी दिक्कत आएगी जी, बहुत मोटी दिक्कत। नाम नहीं बदलेगा जी, हमारे बुजुर्गों की निशानी है, हमारे बुजुर्गों का नाम था, हमारे बुजुर्गों ने नाम रखा। इसका शरण गई हमारे गांव से, हमारे गांव से इस महात्मा ने शरण दी हुई है। जब ये गांव बसे था जी चुड़ू बाबा जी, ये जो स्थान है ये चूड़ हाँ, ये चुड़ू बाबा स्थान में खड़े होकर कहा लग रहे हमारे गांव का नाम नहीं बदलने देंगे हम बिल्कुल भी। आपका शुभ नाम जी? ईश्वर सिंह है सर। ईश्वर सिंह जी, जो गांव चूड़ माजरा के अंदर ये पंचायत रखी गई है, किस विषय को लेकर? सर ये 23 तारीख ना हमारे गांव में सीएम नायब सानी पहुंचे थे। 36 बिरादरी के लोगों ने पूरा साथ दिया इसमें, मतलब मेहनत करी, बच्चों से लेकर जागती हो, जागत हो, लड़का हो, या बड़ा हो, या बुजुर्ग हो, दिन रात मेहनत करी। 15 दिन से हमारे गांव में भंडारा भी चल रहा था मंदिर में।
छत्री बिरादरी के लोग थे। वहाँ जो जब मतलब बस स्टैंड का नाम बदले, मतलब कई चीजें का जो है ना, मतलब वो करी नहीं, जब गांव के नाम का हमने पता लगा भी गांव का नाम बदलने की कोशिश करी, उसी टाइम या आग की तरह सारा गांव में अफवाह फैल गई थी, मतलब ग्रुप में डाल दी थी। लेकिन भी ये काम गलत होया। फिर मतलब बच्चे विदेशों से हमारे पास सर फोन आने लगे, ब्यास कर गलत, अभी हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोट कार्ड विदेशों में भी, भाई काम गलत हुआ, इसने कैसे होगा। उसी करके फिर कल हम ना मतलब सारे गांव में, मतलब सारी जो लेडीज हो जो जेंट्स हो जी, सारे गांव में चर्चा इस करके हमारा आज यहाँ सारा गांव बटड़ होया ना। अपना 99% लोग यही है भी हमारे गांव का नाम चूड़ माजरा ही रहना चाहिए। जब हमारे पास कुछ भी हो, अगर वो ना भी होने देंगे तो फिर भी हम इसको मतलब बदलने नहीं देंगे सर। छत्तीस जब हमारी जागती हो, जब हमारा लड़का हो, जब हमारे बुजुर्ग हो जी, हमारा सबका साथ आपने देख लिया। 99% लोग भाई चूड़ माजरा का काम चूड़ माजरा ही रहना चाहिए। यहाँ में दिक्कत नहीं। हमारा यू इस ऋषि का 800 साल पहले यू यहाँ तपस्या करी थी। इसका हमारा एक नहीं जी, इसका हमारा डांड कस्बा वो भी इसी के कारण बसा हुआ है। हमारे गांव की खेड़े की 10 में से 5 डांड देती थी, उसी इसने 2 गांव बसा रखे जी, एक चूड़ माजरा एक डांड। हम तो इन्हों की देना जी। गाँव चूड़ माजरा है। आज पंचायत की गई थी, क्या विषय? हमारे गांव चूड़ माजरा में 23 दिसंबर को गुरु ब्रह्मानंद जी की जयंती हरियाणा सरकार द्वारा राज्य स्तर पर मनाई गई है। ये हमारे सारे गांव के लिए बड़ी खुशी और हर्ष का विषय रहा है और पूरे गांव की 36 बिरादरी ने इस जयंती को मनाने में अपने तन मन और धन से सहयोग किया है। हमें बड़ी खुशी है कि पहली बार हरियाणा सरकार ने गुरु ब्रह्मानंद संत की सरकारी योजनाओं के तहत हमारे गुरु की जयंती मनाई। इसके लिए हरियाणा सरकार का और सभी मंत्रिमंडल का गांव चूड़ माजरा तहे दिल से धन्यवादी है, आभारी है, सबको साधुवाद है। तो आज पंचायत करने का विषय क्या था? ये जो जयंती मनाई गई, इसमें गांव में सीएम साहब के प्रोग्राम से पहले पूरे 36 बिरादरी के लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया। चुप करवाइए पीछे। इसमें कहीं ना कहीं 1-2 विषय को लेकर चूक हुई है, जैसा कि गांव का नाम बदलने के विषय में एक प्रस्ताव ग्राम पंचायत के माध्यम से सीएम साहब को प्राप्त हुआ था, जिसमें गांव चूड़ माजरा का नाम बदलकर ब्रह्मानंद माजरा करने का मामला विचार में आया है। तो इस बारे में ये जो कार्य था नाम बदलने का, ये कुछ चंद व्यक्तियों का और ग्राम पंचायत को दबाव में लेकर या चंद व्यक्तियों का बिना गांव को जानकारी दिए गुपचुप तरीके से आनन फानन में किया गया। तो अब पंचायत क्या, जो पंचायत की गई आज वो क्या चाहती है? पंचायत ये चाहती है, क्योंकि गांव जो है वो 36 बिरादरी का है, किसी एक बिरादरी का नहीं है। और महापुरुष तो जैसे गुरु ब्रह्मानंद जी सबके महापुरुष हैं, ऐसे ही जिसने गांव बसाया चूड़ साध, जिसके नाम से इसका नाम चूड़ माजरा पड़ा, बहुत ही यशस्वी और तपस्वी ऋषि हुए हैं। ये सारा गांव उन्हीं की संतान है और उनकी दो पूजा पद्धति विधि विधान से सभी लोग करते हैं 36 बिरादरी के। हमारा भाई ये नाम हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि वो नाम एज इट इज पिछला चूड़ माजरा ही रहे। तो लगता है कि जिस प्रकार इस गांव के काफी युवा बच्चे जो है विदेश भी गए हैं, क्या लगता है कि भविष्य में कोई दिक्कत उनको इस नाम बदलने से? हाँ, एक इसके लिए टेक्निकल इशू भी है। जैसे गांव में आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, पासपोर्ट में, विदेश में रहने वाले बच्चों के कागजातों में सभी जगह चूड़ माजरा नाम गया हुआ है। अगर हम सभी जगह अपना नाम चेंज कराएंगे रिवेन्यू रिकॉर्ड में भी, तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और गांव के भोले भाले लोग इस बारे में मतलब फाइनेंशियली तौर पर बड़े चांडे जाएंगे, किस्म का बड़ा भारी धन खर्च हो सकता है और भोले भाले लोगों को धक्के खाने पड़ सकते हैं। ये टेक्निकल इशू भी है और भावना से जुड़ा हुआ मामला भी है। तो आज पंचायत में बैठकर सरपंच के पास कॉल भी मिलाई गई, क्या कुछ सहमति सरपंच की तरफ है? सरपंच साहब ने कहा भी मैं जल्दबाजी में, आनन फानन में या कुछ 2-4 आदमियों के कहने पर या उनमें कोई, मैं समझता हूं शायद इतने इस स्तर का ज्ञान ना हो, उन्होंने इसकी टेक्निकलिटी, फिजिबिलिटी
या अन्य जो फ्यूचर में आने वाली समस्याएं हैं, शायद हो सकता है उन आदमियों ने इसका अनुमान ना हो। गांव का बच्चा बच्चा जागरूक है, गांव के लोग पढ़े लिखे हैं, गांव में बहुत नए नए युवा लड़के एजुकेटेड हैं और गांव का हर आदमी जागरूक है। और वैसे भी हम भावना जो जुड़ी हुई है गांव की, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। गांव में पंडित रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, महर्षि परशुराम जी हैं, सबके सम्माननीय हैं। महर्षि वाल्मीकि जी हैं, गांव में वाल्मीकियों के घर हैं, सबके सम्माननीय हैं। महर्षि कश्यप जी हैं, सबके सम्मानित हैं। महर्षि हमारे ये रविदास जी हैं, तो सबके माननीय हैं। यूं नाम हम किस किस के नाम से रखेंगे? आज कितनी सदस्यीय कमेटी बनाई गई है और कब जो है प्रपोजल 20 सदस्य कमेटी यहाँ बनाई गई है, जिसके नाम आपको बाद में दिए जाएंगे। और वो कमेटी सरपंच साहब के माध्यम से और डीसी के माध्यम से माननीय हरियाणा सरकार को ये अपना ज्ञापन देगी कि हमारा ये नाम एज इट इज पहले वाला चूड़माजरा ही रहने दिया जाए, इसमें किसी प्रकार का फेरबदल या तरमीम ना की जाए। तो जैसे आज लगभग सैकड़ों जो गांव के जो मोदी लोग थे वो यहाँ पर आए, कैसी सहमति जो है उन्होंने जताई? गांव के यहाँ संख्या तो आपने देख ही ली होगी, आप लोग पत्रकार हो और सभी हमारे से बेहतर जानते हो और सारी देश और दुनिया में घूम फिर के सारी आवाज उठाते हो और आप यहाँ आए, आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद है। और संख्या आपने देख ही ली होगी, आप हमारे से ज्यादा जानते हैं। अभी संख्या लगभग क्या पूरे का पूरा 99% गांव इस बात पे एकमत है और उन्होंने सबने हाथ उठाकर और मुंह से बोलकर अपनी सहमति दी कि हमारा गांव का नाम जो है एज इट इज चूड़माजरा ही रहने दिया जाए। इस प्रकार जो